हेलो साथियों, मैं नागमणि निगम आपको IQ प्लस में स्वागत करता हूं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 2 एक्सरसाइज कंप्लीट भी कर चुके थे हंसते खेलते। अब इस वीडियो में हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 8.3। अभी तक हमने 8.1 और 8.2 कंप्लीट कर लिया है। उस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए जितने कॉन्सेप्ट की ज़रूरत रहती थी मैं देता था। अब इसमें सोल्व करने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है और वो हमने आपको नहीं दिया। तो पहले हम लोग उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसकी बहुत ज़रूरी है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो देखते हैं वो कौन सा है। तो आपको तो सबसे शुरू में बताया गया था कि इस एक्सरसाइज में हम जब भी पढ़ेंगे तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में बीच वाला कोण एक 90 डिग्री मान लेते हैं। मान लिया कि यह ए है और यह बी है और यह सी है। ध्यान से समझिएगा। तो काम का कोण हमारा दुइये को होता है, एक को ए वाला एंगल होता है और एक को ई वाला एंगल होता है। अब ध्यान से देखिए ना, बचपन में आपको पढ़ाया गया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। क्या पढ़ाया गया था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? जब किसी दो कोणों का सम 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। मतलब इफ द सम ऑफ टू एंगल्स बिकम 90 डिग्री देन बोथ एंगल सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल, तू कहाँ आ रहा है? पीछे जाओ। हाँ, तो अब बताइए ना, एक ट्रायंगल में 3 गो साइड होता है। देखिए, एक ट्रायंगल में 3 गो साइड और 3 गो एंगल होता है। तो ये हमारा ट्रायंगल था एकदम। देखिए मजे से समझिए। तो 3 गो में ये अकेला बैमान को देखिए, एंगल बी को ये अकेला 90 डिग्री ले लिया। तो अब जो बाकी 2 गो एंगल वन बचा है दोनों, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि इस पूरे एंगल की बात करें, पूरे एंगल तीनों मिलकर 180 डिग्री बना रहा होगा ना। किसी ट्रायंगल में पूरा मिलकर 180 डिग्री बना रहा होगा ना, जिसमें 90 डिग्री तो अकेले खा गया। तो अब जो एंगल ए और एंगल बी बचा होगा, ये दोनों मिलकर मात्र 90 ही डिग्री में बचा होगा, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है, जिसमें 90 डिग्री अकेले बी हो गया। सॉरी, तो एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी, कौन सा? एंगल ए और एंगल सी दोनों मिलकर 90 डिग्री में बचेगा, क्योंकि पूरा 180 होना चाहिए। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 90 होगा, तब ना कुल मिलाकर 180 बनेगा। इसका मतलब समझ में आया कि एंगल सी एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और एंगल ए एंगल सी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्यों? क्योंकि आपको बताए थे कि किसी दो कोनों का सम 90 डिग्री हो तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि मान लिया कि यह है आप हैं और ये आपका भाई है, तो ये भी आपका भाई और आप भी उसका भाई। मतलब आप दोनों एक दूसरे का भाई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपका भाई है। अगर आप दोनों भाई हैं तब, अगर आप दोनों भाई बहन हैं तो दोनों एक दूसरे के भाई नहीं, दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं। आप उनके बहन, वो आपके भाई। सिमिलर यहाँ भी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ, कि जब दो कोणों का सम 90 डिग्री होता है तो बोथ एंगल सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच एंगल। इसका मतलब समझ में आया कि एंगल ए और एंगल सी दोनों एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब देखिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, आपको तो बताए थे कि इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। कब?
जब आप इस एंगल से कंपेयर करते हैं तब। लेकिन यदि आप एंगल का कंपैरिजन चेंज कर दीजिएगा, यदि आप एंगल का कंपैरिजन चेंज कर दीजिएगा, इससे कंपेयर करने लगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ये हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि यदि हम थीटा से कंपेयर करें, यदि हम थीटा से कंपेयर करें, अच्छा एंगल ए का वैल्यू कितना आएगा, तो एंगल ए के वैल्यू को 90 माइनस थीटा लिख दें। क्यों? क्योंकि दोनों तो एक दूसरे का सम 90 डिग्री होगा। एंगल ए और एंगल सी दोनों मिलकर तो 90 डिग्री ही रहा होगा, तो वो थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा। मतलब अगर ये 30 रहेगा तो 90 माइनस 30 60, अगर वो 40 रहेगा तो 90 माइनस 40 50, क्योंकि दोनों मिलकर 90 पूर्ण है ना। चलिए, तो हम थीटा से कंपेयर करें तो थीटा से कंपेयर करने पर साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू आएगा आपका ए बी अपॉन ए सी। और कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो वो आ जाएगा आपका बी सी अपॉन ए सी। टेन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो टेन थीटा का वैल्यू आएगा आपका ए बी अपॉन बी सी। अब दूसरी तरफ साइन कॉस टेन हो गया, तो कॉसेक का भी निकाल ही देते हैं। कॉसेक, कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना आएगा, आपको पढ़ाए थे कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका ए सी अपॉन ए बी। सेक थीटा कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा आपका ए सी अपॉन बी सी। एंड कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कॉट थीटा का वैल्यू आएगा आपका बी सी अपॉन ए बी। ये तब था जब हमने थीटा से कंपेयर किया था, एंगल थीटा से कंपेयर किया था। लेकिन आपको बताए हैं कि जैसे ही हम एंगल का जो कंपेयर है वो चेंज कीजिएगा तो परपेंडिकुलर की तरह कोई और वर्क करने लगेगा और बेस की तरह कोई और मतलब वर्क करने लगेगा, पर हाइपोटेनस ऑलवेज फिक्स रहता है। तो ये तो तब था जब आप थीटा से कंपेयर कर रहे थे, ये तो तब था। तो इसको हम लोग छोटा सा नोटेशन दे देते हैं। आप समीकरण वन भी मान सकते हैं। इस पूरे को हम एक नजरिया से देखते हैं, क्यों? क्योंकि सब में थीटा से कंपेयर किया गया है। और दूसरे नजरिया से भी तो इसको देखा जा सकता था। इसको दूसरे नजरिया से अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर हम लोग साइन 90 डिग्री और माइनस में थीटा करेंगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के हिसाब से पी और बी चेंज हो जाएगा। जो पहले पी था, जो पहले पी था वो अब बी हो जाएगा, और जो पहले बी था अब पी हो जाएगा। क्योंकि आप 90 डिग्री माइनस थीटा से कंपेयर कीजिएगा, तो क्या बताते हैं, जिससे कंपेयर कीजिएगा उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो कंपेयर इससे कर रहे हैं तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स है भाई। तो इस कंडीशन में यदि आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, साइन का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच। तो पी की तरह अब काम करने लगा है कौन, बी सी। तो बी सी बटा में क्या हो जाएगा, ए सी। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। और बेस अब कौन काम कर रहा है, बेस की तरह, तो बेस की तरह काम कर रहा है कौन, ए बी, और बटा में कौन, ए सी। और टेन, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा की तरह कौन बात कर रहा है, तो टेन में पी बाई बी होता है, और पी कौन है, बी सी, अपॉन में कौन है, ए बी हो जाएगा। और इसी का उल्टा होता है, इसी का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इसका उल्टा हो जाएगा कितना, ए सी अपॉन बी सी। एंड सेक, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका ए सी अपॉन ए बी। और कॉट, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी। इसको हम दूसरे नज़रिया से देखेंगे तो इसको इक्वेशन टू आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो थीटा का वैल्यू यूज किया गया है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। अब ध्यान से देखिए आप,
तो साइन थीटा का जो वैल्यू है ए बी अपॉन ए सी, वो किसके बराबर है? ए बी अपॉन ए सी के बराबर। इसका मतलब उधर में जो साइन थीटा था वो इधर वाला किसके बराबर हो रहा है? उधर में जो साइन थीटा था वो इधर वाला किसके बराबर हो रहा है? ध्यान से देखिए तो आप। तो उधर का जो साइन थीटा है वो इधर के कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा वाला के बराबर हो जा रहा है। उधर का जो कॉस थीटा है वो इधर के किसके बराबर हो जा रहा है? साइन थीटा के बराबर। इसका मतलब उधर का जो कॉस थीटा है, इधर का जो कॉस थीटा है, ध्यान से देखिए, वो किसके बराबर हो जा रहा है? तो उधर का जो कॉस थीटा है वो है बी सी अपॉन ए सी, और इधर बी सी अपॉन ए सी की तरह कौन वर्क कर रहा है? 90 माइनस थीटा। और इधर जो टेन थीटा है वो किसके समान है? इधर का जो टेन थीटा है वो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की तरह वर्क करेगा। देखिए इधर का जो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है, देखिए ये जो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है, देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है? ए बी अपॉन बी सी। और इधर ए बी अपॉन बी सी कहाँ है? कॉट के पास। देखिए तो वहां चलना पड़ेगा, इसके पास। इसका मतलब जो है साइन कॉस का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा और उल्टा होता है। और इधर देखिए और कौन बचा है? कॉसेक। कॉसेक ए सी अपॉन ए बी था, तो ए सी अपॉन ए बी कहाँ आ रहा है? ए सी अपॉन ए बी सेक के पास आ रहा है। इसका मतलब कॉसेक जो है वो सेक का उल्टा हो रहा है, और कॉट किसके उल्टा हो रहा है? तो कॉट जो है वो तो टेन का उल्टा हो गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब जरूरत पड़ने पर आप क्या लिख सकते हैं? जरूरत पड़ने पर आप क्या लिख सकते हैं? तो जरूरत पड़ने पर आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल होता है किसके? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? देख लीजिए ऑब्जर्वेशन से। साइन थीटा भी ए बी अपॉन ए सी, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा भी ए बी अपॉन ए सी। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक उसी प्रकार से कॉस थीटा जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा। कॉस थीटा की बात करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो एक फॉर्मूला अगर आप याद करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कॉस उधर से इधर चला जाता है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है कि कॉस को उधर से इधर भेज दीजिएगा, गुणा में नहीं है, लेकिन होता तो वही है ना, क्योंकि कॉस थीटा किसके उल्टा होता है? साइन 90 माइनस थीटा का। तो वो भी फॉर्मूला आप यहाँ पे रख दीजिए बगले में। मैं तीन फॉर्मूला लिखूंगा और तीन आपको अंडरस्टूड रहेगा। अब देखिए टैन किसका उल्टा था? कॉट का। तो देखिए टैन 90, टेन थीटा किसके उल्टा था? तो टेन थीटा जो था, देखिए टेन थीटा इक्वल था किसका? कॉट 90 माइनस थीटा का। और तीसरी तरफ अगर आप देखें ध्यान से, अगर एक और फॉर्मूला की ओर देखें, तो सेक किसका उल्टा था? तो सेक जो उल्टा था वो कॉसेक का उल्टा था। सेक किसका उल्टा था? कॉसेक का। देखिए सेक और कॉसेक दोनों सेम है। सेक भी ए सी अपॉन बी सी, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा भी ए सी अपॉन बी सी। इसका मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हमने तीन फॉर्मूला लिख दिया है, और तीन फॉर्मूला आपको अंडरस्टूड है। तीन फॉर्मूला आपको अंडरस्टूड है कि साइन थीटा का वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा हो रहा होगा। इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसी को बोलते हैं। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज किया गया है, मतलब दो कोण जिसका सम 90 डिग्री हो उसका यूज किया गया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एराइज होते हैं वो आपसे बनेंगे। अब सीधे क्वेश्चन के पास हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन में आपका सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए अब सबसे पहला क्वेश्चन आपको निकलना शुरू हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? साइन इवेलुएट करना है।
फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कैसे बन जाएगा। तो इवेलुएट करना है किसका, तो इवेलुएट करना है आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में साइन 18 और बटा में कितना कॉस 72। तो हमें क्या करना है अभी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की देखिए, जितने भी क्वेश्चन देंगे ना इसमें एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। मतलब आप क्वेश्चन देख कर नहीं समझ रहे हैं, ये बोल रहा है कि cos 72 है ना, उसको भी sin 18 में बदल दीजिए। क्यों? क्योंकि cos 72 किसके बराबर हो रहा होगा, cos किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन का। अभी तो बताए कि cos साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सेक कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और tan कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। देखिए अभी मैंने वही आपको बताया था, अभी आपको वही बताया था। देखिए कि साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सेक कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और tan कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि जो कॉम्प्लीमेंट्री है वही दिया है। इसका मतलब sin 18 को तो sin 18 रहने दीजिए, लेकिन cos 72 को लिख सकते हैं 90 - 18। क्यों नहीं लिख सकते भैया? क्योंकि 72 लिखना है तो 90 में से 18 घटा दीजिए, 72 ही आएगा। तो हम cos 72 ना लिख के cos 90 - 18 लिख दिए, क्योंकि 90 में से 18 घटाने पर 72 होता है। अब 90 - थीटा होता क्या है, तो ऊपर वाला रहने दीजिए जो भी है, sin 18 का 18 छोड़ दिए, लेकिन नीचे वाला देख रहे हैं cos 90 - थीटा, और थीटा मतलब कुछ भी, थीटा मतलब 0 से लेकर 90 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो इस कंडीशन में cos 90 - थीटा की तरह वर्क कर रहा है ना। तो आपको पढ़ाए थे कि cos 90 - थीटा का जो वैल्यू होता है वो सीधे साइन थीटा हो जाता है, सीधे साइन थीटा हो जाता है। तो फिर cos 90 - थीटा के बदला आप 18 रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, sin 18 हो जाएगा। समझिए, अगर आप cos 90 - थीटा के बदले 18 ना रख के और थीटा के बदले 62 डिग्री रख दीजिएगा, तो इसको हम लोग sin 62 लिख देंगे, sin 62 लिख देंगे। इसमें आप cos 90 - थीटा के बदले में कुछ भी लिख दीजिएगा, थीटा के बदले कल चल के m लिख दीजिएगा, तो कल हो जाएगा क्या, साइन एम। कहने का मतलब यह है कि थीटा का जो भी वैल्यू आप रखेंगे cos 90 - थीटा साइन थीटा दे देगा। मतलब यह एक ऐसा मशीन है जो cos 90 - थीटा रखने पर थीटा का जो वैल्यू दे दीजिए, बस ध्यान यही रहना कि यहाँ पे 90 माइनस होना चाहिए। मतलब इसको दिखा देना है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कंपेयर कर रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, दो एंगल का सम 90 हो, या तो 90 में से घटा रहे हैं, मतलब आप कॉम्प्लीमेंट्री का ही यूज कर रहे होंगे ना। तो बताइए ना, यहाँ पे cos 90 - 18 को sin 18 नहीं लिख देंगे, sin 18 लिख देंगे, ये दोनों के दोनों कट जाएगा, और वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप देख रहे होंगे tan 26 बटा में cos 64 दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, तो दूसरे वाला में दिया है tan 26 tan ऑफ 26 अपॉन में कितना, कॉट ऑफ कितना 64। आपको दिख रहा होगा 26 और 64 मिलकर 90 ही बना रहा है। तो आप tan को तो tan ही छोड़ दीजिए। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉट को चेंज करें, आप चाहते हैं तो tan को भी चेंज कर दीजिए, लेकिन जब एक को चेंज कीजिएगा तो दूसरे को शांत रखिएगा, नहीं तो दोनों को चेंज कीजिएगा तो फिर से नहीं कटेगा। अब जरा सोच कर देखिए, sin 18 को sin 18 रखे, तब ना नीचे वाला से भी sin 18 आया तो कट कटा कर 1 आ गया। अगर आप sin 18 को चेंज कर दीजिएगा तो वो cos 72 दे देगा, और फिर cos 72 को चेंज कर दीजिएगा तो sin 18 दे देगा, और दोनों चेंज कर दीजिएगा तो कटेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक को रखेंगे और किसी दूसरे को चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर सेम सेम आ जाए तो कट कटा के 1 आ जाता है। तो हम लोग वही करने वाले हैं, tan 26 को tan 26 रख देंगे, और इसको क्या लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे cot 90 - 26, क्योंकि 90 में से 26 घटता है तो 64 आ जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर में तो tan 26 आएगा, लेकिन नीचे में भी तो tan 26 आ जाएगा। cot 90 - थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा के बदले कितना लिखा है 26, तो जो भी लिखेगा वही लिख देंगे, कट कटा कर कितना आ जाएगा 1।
ये आपका सेकंड वाला भी सोल्व हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या है, कॉस 48 माइनस साइन 42, कॉस 48 माइनस साइन 42, देखिए कितना है, कॉस 48 माइनस साइन 42, किसी एक को चेंज कर देंगे तो कॉस 48 को रहने दीजिए, कॉस 48 को रहने दीजिए, साइन को क्या कर देंगे, तो साइन को कर देंगे 90 माइनस 48, 90 माइनस कितना 48, 90 माइनस 48, कॉस 90 माइनस कितना कर देंगे 48, क्योंकि 90 में से 48 घटाइएगा तो 42 लिखेगा। अब बार बार आपको लग रहा होगा कि सर 42 को 90 माइनस 48 लिख कैसे देते हैं, तो आप घटा कर देखिए ना, हमने 48 से कम या 48 से ज़्यादा लिखा तब ना हमारी गलती होगी। मैं 48 ही लिख रहा हूँ, दूसरे तरीका में लिख रहा हूँ 90 माइनस 48, और ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि वो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में हो जाए, क्योंकि जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में आएगा, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में आएगा, उसको हम एक फॉर्मूला के रूप में ढाल सकते हैं। तो यहाँ से तो आपका cos 48 आ ही रहा था, cos 48 आ ही रहा था, यहाँ से भी cos 48 ही आ गया, और ये दोनों के दोनों कट कटा कर कितना आ जाएगा, तो प्यारे साथियों 0 आ जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है, और ये मैथमेटिक्स ना बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, अगर आप समझ समझ कर पढ़ते हैं तब। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप चौथा वाला क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन ही है इस पूरी एक्सरसाइज में, तो आप पैसेंस रखेंगे और सारे के सारे आपको समझ में आएगा, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। 3-4 क्वेश्चन है, सारे के सारे आसान है। जैसे कि देखिए 10 48 10, अब देखिए 4 है और प्रूफ करने बोल रहा है कि 1 के बराबर होता है कि नहीं होता है, तो इसमें आप देखते ही समझ गए होंगे कि किसी दो जोड़ा जिसका वैल्यू 90 डिग्री आ रहा हो, चुन लीजिए। तो देखिए ये वाला जोड़ा और ए वाला जोड़ा, दोनों को दोनों 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक जोड़े को खोलेंगे और दूसरे जोड़े को शांत रखेंगे। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो दिया क्या है, 10 48, 10 48 इंटू 10 23, 10 23 इंटू 10 42, और इंटू में कितना है 10 67। अब प्रूफ करके दिखाना है कि 1 आता है कि नहीं आता है। तो देखिए जहां जहां डॉट है इसका मतलब गुणा होता है, जहां जहां डॉट है इसका मतलब क्या होता है, गुणा। अब हमने क्या कहा था कि जोड़ा चुन लीजिए, तो जोड़ा क्या चुनना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जोड़ा चुनना है। तो ये वाला जोड़ा इससे मैच करता है। देखिए जोड़ा जब भी लगाइए ना, तो ऐसा से लगाइए जिससे कोई फायदा हो, किसी भी ऐरा गैरा को जोड़ीदार चुन लीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा जीवन में। अब बताइए ना, इसका इससे जोड़ा लगाइएगा तो क्या कुछ फायदा है, नहीं। तो हम जोड़ा चुनेंगे, तो हम लोग 10 48 को साथ में लिख देंगे, किसके, 10 42 के, और 10 23 को साथ में लिख देंगे, किसके, 10 67 के। अब आप जानते हैं गुणा में और जोड़ में कहीं भी आगे पीछे लेकर जाइएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घटाव में और डिवाइड में आगे पीछे ले जाने से दिक्कत हो जाता है। तो ये गुणा में था, आगे पीछे लेकर चले गए। अब जोड़ा मिल चुका है तो इन दोनों में से किसी एक को खोलेंगे, इसका मतलब 10 48 को तो साथ सेम रहने दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, तो इसको कर दीजिए 10 90 - 48। देखिए दोनों को नहीं खोलेंगे, दोनों को खोलने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों को खोलिएगा तो फिर से वही दिक्कत हो जाएगा जो पहले से था। किसी एक को खोलेंगे, इन दोनों में से आपको जिसका मन है उसको खोल दीजिए। तो 10 23 को ऐसे ही रहने दीजिए, और इसको 10 90 - 23 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 में से 23 घटाइएगा तो 67 ही आएगा। तो हम लोग 10 67 ना लिख के 10 90 - 23 लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का वजह क्या था, ताकि हमें 10 इंटू कॉट के फॉर्म में आ जाए। तो अब बताइए ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 10 48, और इसको क्या लिखेंगे, कॉट 48। क्यों, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। इधर देखिए ये कितना हो गया, 10 23, और ये कितना हो जाएगा, कॉट 23। और आपको कोई जमाना में पढ़ाए थे कि टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। कैसे, याद कीजिए, बताए थे कि टैन थीटा होता है P/B, और कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है B/P।
और जब tan और cot दोनों को एक दूसरे से गुना कर दीजिएगा, tan और cot दोनों को एक दूसरे से गुना कर दीजिएगा, मतलब p बाई बी और b बाई पी में ना गुना कर दिए, इसका मतलब दोनों के दोनों कट कटाकर कितना आ जाएगा 1, याद कीजिए। तो ठीक उसी प्रकार से ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये दोनों गुणा होकर कितना देगा 1, और यहाँ भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा थीटा है, तो ये दोनों गुणा होकर कितना देगा 1, और ये 1 में 1 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 1, और यही तो आपका आर एच एस था। तो प्रूव हो गया, मतलब दिखाना था कि 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमने साबित करके दिखा दिया मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, कि एल एच एस आर एच एस के बराबर है। तो आप भी दिखाइए इसको, हिंट दे देते हैं। कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन 52 इंटू साइन कॉस 52। ये इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, नहीं तो आपसे बनेगा नहीं। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा आपको। अब देखिए, इसका वैल्यू 0 प्रूव करके दिखाना है कि 0 कैसे आएगा। अब देखिए ना, इधर आपका कितना है, सेकेंड क्वेश्चन में कितना है कॉस 38 और इंटू में कितना कॉस 52, और माइनस में कितना है, तो माइनस में है आपका साइन 38 और इंटू में कितना साइन 52, और इसका वैल्यू प्रूव करके दिखाना है कि 0 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, 0 आता है कि नहीं आता है देख लेते हैं। तो इधर कितना है cos 38 और इंटू में cos 52, cos 38 और इंटू में cos 52, तो इसको कुछ मत कीजिए, सेम टू सेम रहने दीजिए, cos 38 और इंटू में cos 52 ही रहने दीजिए। इधर वाले की बात करते हैं, तो हम लोग साइन 38 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 52 घटाइएगा तो 38 ही आएगा। और इसको साइन 52 को साइन 90 माइनस 38 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 38 घटाएगा तो फिर से 52 दे देगा। इसको पूरे को सेम रखना है, तो ये हो जाएगा आपका cos 38 और इंटू में कितना cos 52, और माइनस साइन 90 माइनस थीटा, अभी पढ़ाए हैं cos थीटा होता है, इसका मतलब cos थीटा किसको, जिसको बोल रहे हैं 90 में से घटा रहे हैं उसको थीटा बोल रहे हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, मतलब साइन 90 माइनस 52 कितना होता है cos 52 हो जाएगा, और इंटू में इसको भी क्या लिखेंगे cos 38। देखिए ना, सेम टू सेम नहीं दिख रहा है, cos 30 इंटू cos 50, यहाँ भी cos 30 इंटू cos 50, और सेम टू सेम कट कटा कर क्या आ जाएगा 0। आप चाहते तो इसको चेंज करते, उस पूरे को सेम टू सेम रखते, तो उससे भी आंसर आ सकता था। वैसे आप कोशिश करते तो ये बनाया जा सकता था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि 2 tan a का वैल्यू इतना है तो a का वैल्यू निकालिए। आपको बताया तो है tan a का वैल्यू कितना दिया हुआ है सॉरी यहाँ आपका tan 2a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो tan 2a का वैल्यू दिया हुआ है cot a माइनस 18। आपको पिछले क्लास में बताए थे, यदि दोनों तरफ कॉट कॉट हो तो कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन कैंसिल कर देते हैं, काटते नहीं हैं। लेकिन पहले दोनों तरफ कॉट कॉट तो हो, एक तरफ tan है एक तरफ कॉट है, तो दोनों तरफ हमें कॉट कॉट लाना है। तो हम लोग इस पूरे को थीटा बोल दें, 2a ना बोलकर इस पूरे को थीटा की तरह ट्रीट करें, तो आप बताइए ना, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, और थीटा किसको बोल रहे हैं 2a को। इसका मतलब tan 2a को कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, और इधर तो ऑलरेडी कॉट a माइनस 18 दिया हुआ है, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, पर काटेंगे नहीं। अगर आप ऐसे काट दीजिएगा ना तो एग्जाम में आपका नंबर ऐसे कट जाएगा, समझ रहे हैं। इसलिए आप सिर्फ कैंसिल आउट कर दीजिएगा, कैंसिल आउट कर दीजिएगा, अंडरस्टूड होता है कि कट जाता है,
काटिएगा मत, नहीं तो नंबर कट जाता है आपका एग्जामिनेशन में। तो कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, तो इधर बचा 90 माइनस 2a, और इधर क्या बचा a माइनस 18। अब तो बचपन वाला इक्वेशन है, सोल्व कर देना है। तो 18 में से, सॉरी इधर कितना बचेगा, तो इधर आपका बचेगा 90, 90 में से उसको लाएंगे इधर तो प्लस में 18 होगा, अब बराबर a, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में 2a होगा। तो 18 और 90 जोड़िएगा तो 108 आ जाएगा, और यह जो है वो 3a के बराबर आएगा। इसका मतलब a का वैल्यू कितना आएगा, तो जो a का वैल्यू आएगा वो 108 और बट्टा में 3 आएगा। आपसे पूछ क्या रहा है a का वैल्यू इतना ही आ गया। डिवाइड करना हमको नहीं आता है, ये आप करके बताएंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में tan थीटा, tan a और tan b का वैल्यू जो है, tan a जो है वो cot b के बराबर है, तो दिखाना है कि ये और b दोनों के दोनों 90 के बराबर होगा कि नहीं। आसान क्वेश्चन है। tan a जो है वो cot b के बराबर है, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, tan 90 माइनस a, 1 मिनट, tan a को आप क्या लिख सकते हैं, तो tan a को आप लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, और यह जो है वो cot b के बराबर होगा। कॉट दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 90 माइनस ए इज इक्वल टू, उधर सिर्फ b बचेगा, उधर सिर्फ b था ना, यहाँ गलती से ए लिखा गया, इसका मतलब b बचेगा। तो इधर जो 90 है वो a उधर का b, और इसको भी उधर लेकर चल जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि a प्लस b का वैल्यू 90 के बराबर आ गया, प्रूव्ड हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सेक 4a जो है वो इतना के बराबर है। देखिए ना, आप देखकर ही समझ रहे होंगे कि सेक को कॉसेक से क्यों मैच किया है, क्योंकि सेक और कॉसेक एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो सेक 4a इक्वल है किसका, कॉसेक a माइनस 20। इसका मतलब सेक को तो आप लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, और थीटा के जगह पर 4a दिया हुआ है, तो इसके जगह पर आप 4a लिखेंगे, और बराबर में किसके क्या हो जाएगा, कॉसेक a माइनस 20। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। माइनस वाला 20 इधर आकर जुड़ेगा तो 90 पहले से था, 20 जुड़ेगा, अब बराबर में a उधर था और प्लस में 4a था, मतलब कि 4a माइनस वाला उधर जाकर 5a बन जाएगा। ये कैलकुलेशन है, आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। तो 110 जो होगा वो 5a के बराबर होगा। इसका मतलब a का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 110 और बट्टा में 5। 110 में 5 से भाग देते हैं तो शायद 22 आता है, 22 हो जाएगा आपका a का वैल्यू। उसी प्रकार से आपका 6th नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब बोल रहा है कि ए बी सी किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन सो दैट, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 का वैल्यू कॉस ए बटा 2 के बराबर आएगा कि नहीं। आप इसको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य पूछते हैं। जब मैं 2015 में एग्जाम दिया था, 2015 में, तो उस वक्त भी टेस्ट में हमारा आया था, एग्जामिनेशन से पहले जो 3 एग्जामिनेशन लिया जाता है उसमें ही आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना पड़ता है बस। तो बताइए ना, किसी भी ट्रायंगल है, तो जनरली हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही ले लेते हैं। तो मान लिया कि ए बी और सी ट्रायंगल रहा होगा, और तो जब ए बी और सी ट्रायंगल है, तो एक बात बताइए, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू होता कितना है, 180 डिग्री। कैसनो ट्रायंगल हो, तीनों कोणवा के मिलेला के बाद तो 180 डिग्री होगा ना। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180। अब दो से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी, और भागा में 2 दे रहे हैं, तो इधर भी तो भागा देना पड़ेगा। तो इधर 180 था तो इधर भी भागा 2 देना पड़ जाएगा। अब 180 में 2 से भागा देते हैं तो आपको पता है
कि 180 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, a/2 और प्लस में b+c/2 और बराबर कितना, 90। ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि वापस दो दो का एलसीएम लेंगे तो a+b+c/2 ही आ जाएगा। वास्तव में होता क्यों है ना, कि जो डिनोमिनेटर में अगर कोई संख्या है ना, जैसे 5 प्लस में 6 है, मतलब अगर 11/7 है ना, या कह सकते हैं कि 5 + 6/7 है ना, तो इसको आप जरूरत पड़ने पर 5/7 और प्लस में 6/7 लिख सकते हैं। यानी कि 5 + 6/7 दिया हुआ है, तो आप जरूरत पड़ने पर 5/7 और 6/7 का सम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जब जुड़ेगा ना, तो देखिए 7 और 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा, 5 + 6। इसका मतलब क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो फादर की तरह ट्रीट करता है। मैं क्लास 8 का वीडियो भी डालता हूँ इसी चैनल पर। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती है तो शर्माइए नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम जब जो है वो ग्रेजुएशन में थे, सेकेंड ईयर में, तो भी हमें 11 12 के मैथ में दिक्कत था एक समय। तो मैं एक बार 11 12 पढ़ने के बाद भी दोबारा पढ़ने गया था 11 12, जबकि मैं ग्रेजुएट कर चुका था लगभग, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन थी। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप 9 10th में आ जाते हैं और आपको 8 और 7 की चीज़ें नहीं पता है, तो आप अंधकार में मत रहिए और लजाइए शर्माइए बिल्कुल नहीं, जाकर सीख लीजिए। आपको हमारे इसी चैनल में फैक्टराइजेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सबके वीडियो मिलेंगे सीरियल नंबर से, सिर्फ ढूंढना पड़ेगा और ढूंढ कर देख लीजिए। तो उसमें मैं बताता हूँ कि जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है या फादर की तरह ट्रीट करता है, और ऊपर वाला जो है वो सन की तरह ट्रीट करता है, सन की तरह। तो पिताजी पर जो हकदार है वो सब बेटा का होता है। अगर कोई पिताजी के 5 गो पुत्र है, तो उन पिताजी पर 5 पुत्र का अधिकार है। इसलिए पिताजी सब बेटवन के साथ रहेंगे। समझ रहे हैं, जो पिताजी हैं वो सब बेटवन के साथ रहेंगे। तो अगर 5 + 6/7 है, तो 5/7 भी और 6/7 भी दोनों को सम कर देंगे, क्योंकि दोनों तो इन्हीं का संतान है ना। समझ रहे हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से a+b+c/2 है, तो जरूरत पड़ने पर a/2 + b/2 + c/2 कर सकते हैं, या a/2 और b और c दोनों बोला कि हमने दोनों साथे रह के, तो अखनी दोनों साथे रह रहा है, कोई दिक्कत ना है, रहने दीजिए। अखनी दोनों के मन मिल रहा होगा, अपना साथे है। हमको तो अपना फायदा देखना है ना। तो यहाँ अगर a/2 की बात करें, तो a/2 का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं का, 90 माइनस कितना, b+c/2, क्योंकि प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हमारा मेन काम का जो चीज है ना, वो यही है। हमारा मेन काम का जो चीज है वो यही है, क्योंकि उसी का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। हमें प्रूव करके दिखाना है कि क्या साइन b+c और बटा में 2 का जो वैल्यू है वो कॉस a/2 के बराबर आएगा। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, RHS को उठा लेते हैं। RHS में क्या है, कॉस a/2। तो कॉस a/2 है, कॉस थीटा होता कितना है, तो कॉस थीटा को आपको पढ़ाए थे, तो कॉस थीटा क्या होता था, तो कॉस होता था साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पर a/2 है, तो हम क्या करें, थीटा वेरिएबल है, उसका वैल्यू वेरी कर सकता है, कभी भी कुछ आ सकता है भाई। तो थीटा के बदले a/2 आ गया, तो क्या करिएगा, a/2 लिख दीजिए, तो साइन a/2 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, बट यहाँ थीटा इज इक्वल टू 1/2, दैट्स वाई कॉस a/2 विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2। और 90 माइनस a/2 का वैल्यू कितना आएगा, जिस प्रकार से आप ध्यान से समझिए, जब आपका यहाँ पर कितना आया था, तो यहाँ पर आपका आया था ना a/2 और प्लस में b+c/2 का वैल्यू कितना आया था, 90 आया था ना। तो यदि हम लोग इसको उधर भेज देते, तो इधर कितना बचता, b+c/2, और उसका वैल्यू कितना यहाँ से आता, तो इसका वैल्यू आता ना 90 माइनस a/2। कहने का मतलब ये है
कि जब हम लोग a/2 का वैल्यू निकाले थे तो 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू आया था। अगर हम लोग b प्लस सी बाई टू का वैल्यू निकालते तो 90 माइनस a/2 आता कि नहीं आता? तो हम लोग 90 माइनस a/2 के बदले में ए वाला वैल्यू रख दे, दोनों तो बराबर है। तो आप इसको बोल लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो लिख देंगे यहाँ पे साइन के जगह पर साइन रहेगा, पर 90 माइनस a/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं b प्लस सी बाई टू। कहाँ से? तो फ्रोम इक्वेशन फर्स्ट से। फर्स्ट वहाँ है, समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया आपका किसके बराबर? ये आपका LHS के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे हेंस LHS जो है वो RHS के बराबर है, इसलिए प्रूव्ड हो चुका। प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करिए, पीछे की ओर जाइए, 10-15 जितना भी सेकंड जाना पड़े, जितना मिनट जाना पड़े जाइए और देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत साधारण तरीका से आपको समझाएं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज का, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अगले एक्सरसाइज के बारे में अगले क्लास में। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 के बीच में लिखना है। मतलब इसका वैल्यू देख रहे हैं, एकदम पार पहुंचैले है। कहाँ? इसका वैल्यू पहुंचाइले है 67 और इसका पहुंचाइले है 75। तो बोल रहा है उतना दूर दूर ठीक नहीं है। आप क्या कीजिए, इसको 0 से 45 के बीच में एक्सप्रेस करके दिखाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन देखकर तो हमको लगता है ना कि ये क्वेश्चन हमसे कहाँ पूछ रहा है, ये तो हमारा बचपन बता सकता है। क्या है? साइन 67 और कितना है प्लस में कॉस 75। ठीक है, तो आप बताइए ना, साइन 67 ना लिखकर 90 माइनस कितना लिखना पड़ेगा? तो 90 माइनस 23 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 90 में से 23 घटाइएगा तो 67 आ जाएगा। और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 75 ना लिख के कॉस 90 माइनस 15 लिखेंगे, क्योंकि 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला एकदम खड़े खड़े फॉर्मूला है, देखिए एकदम खड़े खड़े फॉर्मूला है, रेडीमेड फॉर्मूला। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा बोल किसको रहे हैं? 23 डिग्री को, और प्लस में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा बोल कितना को रहे हैं? 15 डिग्री को। तो इसको क्या लिख देंगे? साइन 15 डिग्री। और हमें बोला क्या था कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में ला दीजिए। मैंने 0 से 45 के बीच में नहीं ला दिया, 23 और 15 जो है 0 से 45 के बीच में ना है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके साथ ही आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो अभी आप रिलैक्स कीजिए, अगले एक्सरसाइज में जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया नहीं है, और उसका कॉन्सेप्ट जब तक नहीं देते हैं आप उसको मत बनाइए। इतना ही ज़्यादा पढ़ाकू हैं तो जो पीछे बताए हैं उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपको पिछले क्लास में बताया और हर बार बताते हैं कि आगे क्या करना है ये हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हम ट्रेन के इंजन हैं। आप क्या कीजिए, पीछे वाला जो वैगन्स होती है ना, ट्रेन के इंजन के पीछे वैगन्स, आप उस वैगन्स की तरह पीछे लटकल चलिए। अगर आप हमारा साथ छोड़ दिए तो छूट जाइएगा। आप आगे जाने की कोशिश नहीं कीजिए, आगे हम संभाल लेंगे, बहुत मजबूत ड्राइवर हैं हम, समझ रहे हैं? तो आप आगे की चीज़ों को नहीं समझिए, सिर्फ और सिर्फ जो पीछे बताए हैं उसको रिवाइज करते रहिए। इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है और इतना ही उम्मीद भी है आपसे कि आप इसको करते होंगे। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।